तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर दोस्तों। तो दोस्तों एमपीएसआई की अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी एमपीएसआई की, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि एमपीएसआई के एग्जाम के 10 से 12 दिन ही बचे हैं और शायद आपने फॉर्म भरा होगा एमपीएसआई का। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं दरोगा बनने का, तो भैया आप थोड़ा सा मेहनत स्टार्ट कर दीजिए रगड़ के, क्योंकि 10 दिन में 10 सब्जेक्ट कैसे करें, आज का टाइटल 10 दिन में 10 सब्जेक्ट कैसे करें, इस पर पूरा वीडियो रहने वाला है। कि भाई क्योंकि एमपीएसआई के प्री में 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10-10 नंबर के हैं, तो 10 नंबर का एक सब्जेक्ट कैसे कवर करें 10 दिन में, तो पूरा बताऊंगा भाई, व्यवस्थित तरीके से अपने अनुभव से बताऊंगा कि भाई कैसे करना, जो मेरी स्ट्रेटजी है वैसे ही बताऊंगा। तो भाई आप लोग थोड़ा सा पूरा देखना वीडियो को, तब समझ में आएंगी चीजें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि यहाँ प्री का एमपीएसआई मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगा, पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, साइंस आएगा, करंट अफेयर आएगा, जियोग्राफी आएगी। ये आपके हुए 10 सब्जेक्ट। अब 10 सब्जेक्ट 10 दिन में कैसे करना है, पहली बात तो ये कि भैया यहाँ तो एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, कहाँ से हो पाएगा, एक महीने में एक सब्जेक्ट नहीं होने वाला, ये इस प्रकार का सिलेबस है। तो इनको 10 दिन में कैसे कवर करना, तो मैं आपको आइए व्यवस्थित तरीके से समझाता हूँ एक एक सब्जेक्ट को लेकर। तो देखो भाई, यदि आपने एमपीएसआई का भरा है तो इससे पहले आपने एमपी पुलिस का भी दिया होगा। अभी एमपी पुलिस के एग्जाम हुए, बहुत हुए हैं, कितने 12 से 15 से 20 दिन हुए हैं एग्जाम हुए। तो भैया 15 से 20 दिन में आपको मैथ तो पूरा भूल नहीं गया होगा। मैथ आपने वहां पढ़ा था, तो मैथ्स उससे ज्यादा लेवल का आएगा नहीं, इतना तो मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। और अगर एमपीएसआई का दिया तो भाई एमपीएसआई में से देख वो एमपी पुलिस को, सॉरी एमपी पुलिस का आपने दिया है, तो एमपी पुलिस में आपने देख ही लिया होगा कि मैथ्स कैसा आया है। बिल्कुल लो लेवल का आया, उतना विशेष हार्ड नहीं आया मैथ। तो भैया आप मैथ्स कर ले जाओगे, पहली बात तो मैथ्स में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कर ले जाओगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है। फिर आते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में कुछ मत पढ़ो, रीजनिंग में सेम चीज़ आएंगी, रीजनिंग कर ले जाओगे। अब आती है भाई हिंदी की बात, कि भाई हिंदी में ऐसा क्या पढ़ें, भाई हिंदी तो बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहले जब एग्जाम होता था उसमें अच्छी खासी हिंदी पूछते था। तो भैया अब हिंदी का क्या करें, तो दोस्तों एक काम करिए, हिंदी के लिए जो शब्द भंडार है, शब्द भंडार जैसे जीडी के लिए जो हिंदी आती है, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे, ये सब चीजें जो शब्द भंडार वाला पार्ट है, ये पूरा पढ़ लीजिए, संधि समास पढ़ लीजिए बस। अगर फंसना होगा तो देखो फंस जाएगा, एक दिन में तुम इतना नहीं कर पाओगे, तुम सोच रहे हो कि भैया नहीं पूरा कर लेंगे तो पूरा जीवन में नहीं कर पाओगे, करते ही रहो। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन 12 दिन में क्या कर लोगे बताओ। तो ये हिसाब से आप पढ़ो, तो 10 दिन में भाई आपका ये हो जाएगा ये हिंदी हो गई एक दिन में। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एमपी कांस्टेबल दिया था, तो कंप्यूटर तो भाई पढ़ा ही नहीं है, और जो एमपी एसआई की प्रॉपर तैयारी नहीं कर रहे तो भाई उन्होंने कंप्यूटर तो देखा ही नहीं होगा। तो इससे पहले भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है, चल ही रहा है दिल्ली पुलिस का एग्जाम, तो भैया आपने कंप्यूटर वहां पढ़ा होगा। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि आपने इसका एसआई का फॉर्म भरा हो, आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म ना भरा हो, भरा ही होगा तो फिर कंप्यूटर वहां पढ़ा होगा, तो भाई कंप्यूटर आपका वहां से कवर हो जाएगा। नहीं पढ़ा और नहीं पढ़ा कंप्यूटर, तो मैं आपको बता देता हूँ, आउटपुट इनपुट देख लो, मेमोरी देख लो, वर्ड एक्सेल देख लो, इसके अलावा कुछ मत देखो, हो जाएगा काम। आप कहोगे वर्ड एक्सेल तो इतना बड़ा है, तो भाई इतना बड़ा नहीं है, 5-5 घंटे की 4-4 घंटे की मैराथन रही है, बहुत सारे टीचर होंगे यूट्यूब पर, तो वहां से कवर कर लो, फंसना होगा तो फंसेगा, नहीं फंसना होगा तो नहीं फंसेगा। उसमें लिखा है बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का। अब बात करते हैं इंग्लिश का, जो कि मध्य प्रदेश का बच्चा रोता है इंग्लिश के नाम पे, भाई रोता है। अभी वर्ग 3 का पेपर हुआ है, वर्ग के 3 के पेपर में सबने भाई इंग्लिश के नाम पर रोए हैं बच्चे, ये मान के चलो। मध्य प्रदेश में देखा ही होगा आपने, वर्ग 3 का पेपर हुआ है, तो बच्चे मान चलो रोए हैं भयंकर इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश के मारो गोली, तुक्का लगाना, बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, इसमें समय व्यस्त करोगे। एक तुमको क्या लगता है इंग्लिश बन जाएगी तुमसे एक दिन में एक दिन में सब्जेक्ट पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, 10 दिन है भाई, अगर पहले से नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ पाओगे। तो इसको मारो गोली, इसको हटाओ। अब आते हैं पॉलिटी को, तो पॉलिटी में अनुच्छेद बस देख लो बस, और कौन से संविधान से मतलब कहाँ से क्या लिया गया है अपने भारतीय संविधान के लिए, ये देख लो बस, हो जाएगा काम। अनुच्छेद एक बार 2-3 बार पढ़ लो तो आपका हो सकता है बन जाए, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ा होगा इसके एमपी के लिए, कांस्टेबल के लिए। ऐसे हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में आपको देख लो पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो देख लो, और थोड़ी सी प्राचीन में कुछ नहीं देखो, ये जो बौद्ध धर्म है ये धर्म वगैरह थोड़ा सा देख लो, और बाकी आप मिडावल हिस्ट्री में ये जितने भी हैं राजा इनका थोड़ा सा देख लो, दिल्ली सल्तनत देख लो, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी। हिस्ट्री का हो गया। अब बचा साइंस, तो भैया साइंस में ढंग से आई है साइंस अच्छी खासी। एपटेक को पता है साइंस क्या पूछना है साइंस में, और आपको भी पता है कि एपटेक कैसा पूछता है पेपर साइंस का। तो भैया कुछ मत करो, जितने भी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं इनके प्रीवियस ईयर उठा लो, इसी हिसाब से साइंस पढ़ लो, और नहीं कुछ मत करो, यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे टीचर करवाते हैं, वहां साइंस पढ़ लो, वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी साइंस की। अब आता है करंट अफेयर, तो भैया करंट अफेयर में ना तुम जानते हो क्या आएगा ना मैं जानता हूँ क्या आएगा।
वो भगवान भरोसे आता है करंट अफेयर, है ना, जानते हो कि नहीं जानते ना? तो भैया इनके लिए मैं बताता हूँ कि आप पढ़ो, स्पोर्ट पढ़ लो, जितने अवार्ड हुए अवार्ड पढ़ लो, और एमपी का थोड़ा बस करंट पढ़ लेना कि एमपी में भी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें पढ़ लेना तो एमपी का काम हो जाएगा। अब आती है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में तुमको क्या लगता है, वर्ल्ड पूछेगा? वर्ल्ड थोड़ी पूछेगा। अब पूछ भी सकता है, उसको कोई भरोसा थोड़ी है तो नहीं है। तो भाई करंट जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी में तुम सबसे पहले एमपी की जियोग्राफी पढ़ लो, जो एमपी में है जियोग्राफी। तो एमपी के एग्जाम में तो भाई 90% मुझे पता है कि एमपी पूछ सकता है। मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, हो सकता है 90% की एमपी के पूछे, क्योंकि नदी तालाब बांध वगैरह से यही पूछे हैं एमपी पुलिस में। तो भैया ये पढ़ लेना, और उसके बाद हो सके तो भारत की नदियां नदियां पढ़ लेना, बाकी बोलो जय सिया राम इसके लिए, ठीक है। तो ये था आपको मैंने समझाया कि कौन सी क्या चीजें पढ़नी है। इंग्लिश में तुमसे बननी नहीं भैया, रोना मत, इंग्लिश नहीं बननी। मुझे पता है कि एमपी का बच्चा कितना अच्छा है, मुझे खुद से पता है कि मैं कितना अच्छा हूँ इंग्लिश में, तो तुम्हें भी पता होगा तुम कितने अच्छे हो इंग्लिश में। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमने कितने बार इंग्लिश पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना इंग्लिश? तो मुझे पता है भाई कि सब लोग बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, मध्य प्रदेश में आती नहीं थी इंग्लिश ज्यादा। अब हर एग्जाम में इंग्लिश पूछता तो भाई इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो भैया वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कुछ समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ही है, इसी नाम से एजुकेशन एंड फिटनेस सेंटर से, वहां जाना, वहां पर कमेंट कर देना, तो मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। अगर ऐसे ऐसे जीडी की तैयारी करो तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखे, कौन सब्जेक्ट को कब पढ़ें, एग्जाम डेट आपकी आउट हो चुकी है तो उसके लिए पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।